भाई हम लोगों ने CDSL, NSDL और BSC के एनालिसिस डाले थे, वहां पर कई लोगों ने कमेंट करा कि सर ये IREDA ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा। सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये कि मेरे पास ऑलरेडी IREDA पड़ा हुआ है, क्या मैं उसको एवरेज कर लूं। तीसरा सवाल ये है कि मेरे पास IREDA है ही नहीं, क्या मैं उसको अब ऐड कर सकता हूं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में देखने वाले हैं इन तीनों सवालों के जवाब। नंबर 1 कि भाई IREDA ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा। नंबर 2 कि भाई मेरे पास नहीं है, क्या मुझे एवरेज करना चाहिए। और नंबर 3 कि भाई अगर मुझे फ्रेश बाइंग करनी है तो कहां पर बाइंग करनी चाहिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे पेज डिजिटेक का। ये मैं बात कर रहा था BSC, NSC, CDSL के यहां पर एनालिसिस हम लोगों ने डाल दिया। वैंटेज मार्केट्स का था, स्टॉक मार्केट का यहां से क्या रिवर्सल आएगा, ट्रूऑल्ट, बायो एनर्जी, ग्लॉटेस, ये सारे वीडियोस आप ऑलरेडी देख सकते हो। देखिए पहले तो IREDA की बात करते हैं। यहां पर होता क्या है, बार बार हल्का सा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। एक पुल बैक आता है फिर नीचे आया, एक पुल बैक आया फिर नीचे आया, एक पुल बैक नीचे, पुल बैक नीचे, फिर पुल बैक डाउन, पुल बैक डाउन, पुल बैक डाउन। भाई क्वेश्चन ये है, पुल बैक आता है उससे ज्यादा तो नीचे चला जाता है, प्रीवियस लो को सस्टेन नहीं कर पा रहा, बैक टू बैक थोड़े टाइम बाद बैक टू बैक ब्रेक कर देता है। आज की बात करें तो 3% ऊपर की तरफ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो यहां पर अब हो क्या रहा है, आपको लगेगा यहां पर इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट बना दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बाउंस करके गया है। लेवल कितना है बाउंस वाला, 140 के आसपास। करेंटली कहां ट्रेड कर रहा है, 150 के आसपास। आपको लगेगा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बाय कर लेता हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। पहला सवाल तो यह ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये जनाब इतना नीचे आए क्यों, कहां से। 320 से सीधा 150, यानी आप सोचोगे आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। कहीं इसका 32 रुपए के आसपास IPO आया था, 32 से लेकर 320, दैट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के आसपास बना। और अभी यहां पर कहीं 140 के आसपास एक सपोर्ट ढूंढने का ट्राई कर रहा है। अब न्यूज क्या आई थी पहले वो समझते हैं। दोस्तों आपने थोड़े टाइम पहले कंपनी का नाम सुना होगा, जेंसॉल। जेंसॉल क्या था भाई, IREDA क्या, इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट, ये उन कंपनीज को लोन देते हैं भैया जो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में काम करती है। न्यूज क्या आई थी पहले फटाफट से आपको दो न्यूज पढ़वा देता हूं ताकि समझ आ जाए कि हम किस क्रक्स में बात कर रहे हैं। The Gensol NPA issue refers to IREDA non-performing asset exposure to Gensol Engineering, which has led to increased NPAs for IREDA, a 60% provisioning for the loan and significant financial strain on both the companies. देखिए ब्लू इलेक्ट्रिक जो आपने कैब्स वगैरह देखी होंगी अब चलना बंद हो गई। जेंसॉल में हुआ था एक अच्छा खासा फ्रॉड, 3-4-5 महीने पहले की बात है। जेंसॉल ने क्या करा, अपना पैसा लिया लोन कंपनी के नाम पे, उसको फंड्स को डाइवर्ट कर दिया पर्सनल यूज के लिए। कैमिलियाज वगैरह में घर ले लिया भैया, दिरहम्स वगैरह पकड़े गए, दुबई वगैरह का पैसा वगैरह पकड़ा गया, जिसकी वजह से जेंसॉल तो भैया चली गई कहां पर, अंडर इंसॉल्वेंसी में। अब इसका पैसा अटक गया IREDA का। और समझते हैं इस पर इंपैक्ट ऑन IREDA। हालांकि यहां पे लिखा हुआ है जेंसॉल इज वन ऑफ द टू मेन अकाउंट्स कंट्रीब्यूटिंग राइज इन IREDA's NPA व्हिच रोज टू 4.13, डबल डेढ़ गुना हो गए। 2.45 था जहां से ये हो गया 4.13। यहां पर अब प्रॉब्लम क्या था, अगर आपने लोन दिया था 500 करोड़ का, जिसके बदले सिर्फ 60% प्रोविजनिंग वगैरह बनाया गया था, यानी 300 करोड़ के आसपास, और ये तो प्रोविजनिंग है भैया, पैसा तो रिकवर हो ही नहीं सकता, वो NPAs वगैरह में चला गया। डिटेल अगर रिपोर्ट पढ़नी है तो आप गूगल पर जाके, जैसे मैंने यहां पर लिखा है 3 कीवर्ड, जेंसॉल IREDA NPA, आप ये पूरी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। इसका अमाउंट आ रहा है कुछ, टोटल एक्सपोजर टू 730 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से भैया ये टंबल डाउन करके गया। और फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, फिर ये पहला सवाल मिल गया कि भाई IREDA क्यों नहीं उठ पा रहा। दूसरा सवाल कि भाई IREDA को कहां पर बाय करना है, क्या मैं एवरेज करूं या नहीं। उसके लिए बाकी फंडामेंटल्स पे एक बारी को नजर मारेंगे। हम आ गए स्टैनिक्स के पास, बताओ इसके फटाफट से फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोल रहे हैं। 1300 करोड़ की सेल्स थी, फिर 1500 हो गई, 1600 हो गई, 1660, 1900, 1946। तो बैक टू बैक सेल्स तो बढ़ती जा रही है। 1300 से 1900 पहुंच गए एक डेढ़ साल के अंदर। प्रॉफिट की बात करें 337,
380, 390, 425, 502 और 502 से सीधा 247 हो गया आधा। यहां पर एनपीए रियलाइज हो गए कि भैया एनपीए प्रॉब्लम कर रहे हैं। एनपीए क्या होता है? वो पैसा जो आपने लोन दिया पर कभी वापस नहीं आने वाला। कभी कंपनी इसको रियलाइज कर चुकी है कि भाई ये पैसा कभी नहीं आएगा, ये भैया बंदा परेशान करेगा ही करेगा। और देखते हैं भाई, इसके बाद हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेते हैं क्या चल रहा है। प्रमोटर 75, 75, 75, 75, यहां जाकर प्रमोटर ने घटाया 75 से 71 के आसपास हो गया। तो प्रमोटर ने ऑलमोस्ट 3-3.5% स्टेक डाइल्यूट करा। FII 1.3, 2.7, 2, 1.8, 1.7 और 2 के आसपास है। DII ने हालांकि यहां पर 2% स्टेक ऐड किया है, बट पब्लिक की होल्डिंग यहां पर बढ़ गई। पब्लिक की होल्डिंग जो थी वो 12% से लेकर 21% के आसपास आ गई। तो पब्लिक की होल्डिंग जो है वो यहां पर बढ़ी है। ये थोड़ा सा ट्रबल है। देखिए जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी, फ्री फ्लोट बढ़ेगा, उतना वो नेगेटिव माना जाता है। अब आते हैं लेवल्स वगैरह पर। पहले जाएंगे IRED के बाद वापस। अब इसमें ड्रॉ करने वाला हूं एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के लिए हम एक काम करते हैं, वीकली चार्ट बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा कंप्रेस हो जाए और हमारा जो चार्ट है वो हमें थोड़ा सा वॉल्यूमलेस, नॉइजलेस दिखाई दे। ये देखिए बैक टू बैक क्या कर रहा है, एक प्रीवियस लो, दो प्रीवियस लो, 3, 4, अभी भी इस ट्रेंड लाइन के पास में ही है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये एक सबसे बड़ा कैच था यहाँ पर। अगर आप चाहे तो दूसरी भी ट्रेंड लाइन कुछ इस टाइप की डालना चाहे तो डाल सकते हैं। यहां से ट्रेंड लाइन पकड़ते हैं, यहां पे चैनल के अंदर चल रहा है, काइंड ऑफ अ फॉलिंग वेज बोला जाएगा कि जहां पर वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। नंबर 1 का सवाल का जवाब मिल गया कि भाई एनपीएस क्यों बने, भाई IRED क्यों गिर रहा है। नंबर 2, क्या मुझे एवरेज करना चाहिए? आंसर इज नो। एज ऑफ नाउ एवरेज नहीं करना है। एनपीएस पूरी तरीके से रियलाइज नहीं हुए हैं। तीसरे सवाल का जवाब कि भाई मुझे इसे ऐड करना है, मैं इसको ऐड कहां पर करूं वो बताइए। देखिए जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके, यहां से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके चार्ट में स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल आ जाए, मैं लिख भी देता हूं, स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल आ जाए। जैसे ही यहां पर एक चार्ट में स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल आएगी या उसको फॉलो अप मिलता है, तब आपकी बाइंग बनेगी। क्यों? देखो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल बनी, क्या फॉलो अप मिला? नहीं मिला। यहां पर बनी, क्या फॉलो अप मिला? नहीं बना। यहां पर बनी, क्या फॉलो अप मिला? जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बन रही है वीकली चार्ट में, अगली कैंडल रेड बन जाती है। बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, फिर उसके बाद बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, कोई भी होल्ड करने को तैयार नहीं है। ये ट्रबल बन रहा है। आप जाइए अपने चार्ट पे ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख दीजिए, वरना अलर्ट वगैरह डाल सकते हो कि भाई जैसे ही ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक हो जाए मुझे अलर्ट दे देना, तो मैं IRED ऑटोमेटिकली बाय कर लूंगा। ये थे क्विक एनालिसिस IRED के। भाई तीनों सवाल के जवाब मिल गए। क्यों गिर रहा है, एवरेज करना है, आंसर इज नहीं करना है, कहां पर फ्रेश बाइंग करनी है मेरे पास नहीं है, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ जाए ऑटोमेटिकली बाय कर लेना है। इसी तरीके के क्विक छोटी छोटी 5-10 मिनट की केस स्टडीज लेकर आने वाला हूं। कोई और भी स्टॉक है जिस पे आपको इस तरह की केस स्टडी चाहिए, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कीजिए, जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उस पर बनाकर देने वाला हूं केस स्टडी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव।